थैला लेकर के चलने वाले ऐसे युवा है ना, वही नाराज है मोदी जी से, जो इंजीनियरिंग करे हैं कुछ नहीं, लेकिन तर्क उठाते हैं ईवीएम पर तर्क। अरे तो ईवीएम अगर कुछ दिक्कत होगी तो आप चुनाव आयोग जाओ ना, अब मोदी जी पर क्यों ठिपरा फोड़ रहे हो? इन्होंने कहा थैला लेके चल जाते। आज दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू एक ऐसा, और दिल्ली विश्वविद्यालय एक ऐसा शिक्षण संस्थान है जिनका पूरी दुनिया में डंका बजा करता था, लेकिन इन्होंने धार्मिक उन्माद के नाम पर उस शिक्षण संस्थान को भी धर्म की आड़ में ढकेल करके उस शिक्षण संस्थान की जो उपलब्धि थी उनको धूमिल कर दिया। और आप कहते हो बात इनकी, और बात शिक्षण संस्थान की जेएनयू की बात कर रहे हैं। उसी जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे कौन नारा लगाता? कौन लगाता? ये जवाब क्यों इतना ही गुणगान कर रहे हो जेएनयू का, तो वहीं से निकल के तो कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे। अब क्यों नहीं होती है भारत टुकड़े? करके दिखा दे मोदी जी के टाइम में। इनके सवाल का जवाब तो ले रहा हूँ, जिनके ये जेएनयू की बात कर रहे हैं, इनको सदन की सुरक्षा पे जवाब नहीं लेंगे। प्रताप सिन्हा, इन्होंने 4 जो अपराधी है उसको सदन के अंदर घुसाकर ब्लास्टिंग किया और संसदों को डराने की कोशिश और प्रताप सिन्हा पे क्या कार्रवाई? प्रताप सिन्हा पे क्या कार्रवाई? मैं विनती करता हूँ प्रताप सिन्हा के ऊपर प्रताप सिंह पे क्या कार्रवाई? सब कार्रवाई होगी। इनके तरह नहीं है जो अफजल गुरु के लिए वकील खड़ा करते हैं, राम मंदिर के लिए वकील खड़ा करते हैं, देश के गद्दारों के लिए वकील खड़ा करते हैं। ऐसे शासन को देश की जनता ने उतार के फेंक दिया है और कभी आने वाला नहीं है। ये सनातन के वही लोग हैं जो सनातन के विरोध करने वाले, और आज तड़प रहे हैं कि हमें जाने के लिए जो लोग सनातन का अपमान करने का काम करता है वो सनातन की बात करता है। जय श्री राम के नाम पर राम जी को और तमाम धर्म को इन्होंने हमेशा होंगे। उसी कॉलेज से पढ़े हुए हैं, उसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं जिनके मुंह से आवाज निकल रही है, ये वहीं से पढ़ के आए हैं यूनिवर्सिटी से जो भारत। रही बात जितनी आदिवासी हो, पिछड़ा हो, सब समाज को साथ में लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही है, इतने कांग्रेस कभी नहीं चली है। आज देश का राष्ट्रपति जो है भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, आज यादव जात से मध्य प्रदेश में बनाया, छत्तीसगढ़ में आदिवासी को बनाया। सर ये सब काम भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के तरह नहीं जो तुम बना दिया हो। और सवाल और मुद्दों पे क्यों नहीं बात हो रही है? और मुद्दों पे क्यों नहीं बात हो रही है? मोदी जी के शासनकाल में कोई मुद्दा नहीं बचा जिसको उन्होंने छुए नहीं है और उसके ऊपर कार्य नहीं करे हैं, उन्होंने विकास नहीं करे, कोई मुद्दा नहीं है। और इसलिए पेट्रोल डीजल का तो मैडम पेट्रोल और डीजल की बात है ना, ये अंतर जब सस्ता होते हैं तो मोदी जी खुद सस्ता कर देते हैं। और रही बात आने वाला टाइम में यही पेट्रोल मिला करेगा 40 रुपए, मैं आपको कह के जा रहा हूँ। वो 40 रुपए मिलेगा। 40 मैं कहता हूँ इन चाचा कह रहे 40 रुपए मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने हमें वादा दिया था, वादा क्या किया था हमसे? 35 रुपए और 40 रुपए में पेट्रोल मिलेगा। आज 100 के पार चला गया। और बताए चुनाव के मद्देनजर रहते हुए 100 के पार हर चीज का चला गया और महंगाई इनको नहीं दिखेगा। क्यों? आज आंकड़ा सुनिए, आज मैं आंकड़े की बात कर रहा हूँ, आंकड़े इनके महंगाई के मामले में बात कर रहा हूँ। ये तमाम महंगाई, आपको रेंट कितना बढ़ गया इनको नहीं दिखेगा। सुनिए रेंट कितना बढ़ गया इनको नहीं पता। हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल के चार्जेस कितना बढ़ गया इनको नहीं पता। सुनिए आज तमाम वाले के सरकार चाहते हैं, ये ऐसे सरकार नहीं चाहते हैं जो देश को आगे बढ़ाए, ये ऐसे सरकार चाहते हैं जो देश को लूटे, लुटवाए, खाए, खिलाए। ऐसे सरकार चाचा जी सुनिए, देश की युवा महिलाओं का सम्मान नहीं हुआ, विकास कैसे? मैडम महिलाओं के जितना सम्मान मोदी जी के शासन में हुआ है इतना सम्मान पहले नहीं हुआ था। आपको पता है कांग्रेस के टाइम में तंदूर में लड़कियों को झोंक दिया था, जला दिया था तंदूर, काम भूल गए क्या? महिलाओं के सम्मान की बात करते, चिल्लाने की बात करते। महिलाओं की सम्मान की बात तो करता हूँ। हाथरस के अंदर गैंग रेप करके, हाथरस में गैंग रेप करके परिवार को बिना बताए जिंदा जला दिया। सुनिए प्रयागराज के अंदर महिला का रेप उसके पूरे परिवार को जला दिया गया। और ये महिला की सुरक्षा की बात करें, एनसीआरबी का जो रिपोर्ट आया, फिर उसी रिपोर्ट की बात करें, महिला की हत्या, अपहरण और बलात्कार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया। ये यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, इनका दिमाग कम्युनिस्टों वाली है और कम्युनिस्टों वाली बात करेंगे। ये देश में कम्युनिस्ट नीति लागू करेंगे वो मोदी जी होने देगा नहीं कभी। ये कान खोल के सुन ले, इनके जैसा सोच वाले आज के तारीख में कोई युवा नहीं है, वो युवा मोदी जी के साथ है। इनके ऐसे देशद्रोही युवा से क्या बात करूं मैं? कोई नहीं कर सकता।
मेरी जवाब तो जिस जेएनयू के सवाल उठाना, मैं कहता हूँ जेएनयू पे अपने बच्चे को एक बार एडमिशन करवा लीजिएगा, आपको हकीकत पता चल जाएगा। सुनिए, जिस चाचा भाग गए, क्योंकि चाचा जेएनयू की बात कर रहे हैं, मैं चाचा से पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की वित्त मंत्री कौन से कॉलेज से पढ़े हुए हैं? जेएनयू की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जेएनयू भारत का एकमात्र ऐसा शिक्षा संस्थान है जो विश्व में अपना डंका बजा रहा है। आज के टाइम पे सभी जितने आईएएस और आईपीएस बन रहे हैं 60% की बात कर रहा हूं, 60% जेएनयू से निकल रहे। और ये बात करें इनके लिए कॉलेज में इतिहास आज पता है, कॉलेज के 2500 प्रोफेसर को इन्होंने निकाल के सड़क पे रख दिया। किस लिए? क्योंकि उन्होंने तथ्य की बात किया, और उनको ये क्या कहेंगे, नक्सली कहेंगे, क्योंकि वो रेफरेंस की बात करते हैं। आज जो रेफरेंस की बात करेगा इनके लिए वो नक्सली होगा। आज अगर कोई रोजगार की बात करेगा ना मैम, आज रोजगार की जो बात करेगा वो उनके लिए क्या भटके हुए युवा हो जाएंगे। आज अगर कोई कहेगा ना कलम और किताब को मजबूत कीजिए तो उनके लिए देशद्रोह हो जाएंगे। आज अगर कोई आज कोई अस्पताल के लिए बात करेगा ना तो इनके लिए क्या हो जाएगा पता है, ये भ्रष्टाचारी है, ये किसी गैंग से जुड़ा हुआ। ये लोग बोलते हैं मोदी जी क्यों जीतते? सुनिए, देश की आधी आबादी गाँव में रहती है, ठीक है ना। जब से मोदी जी आए हैं गाँव का सबसे ज्यादा विकास हुआ। मैं गाँव का निवासी हूँ, मध्य प्रदेश से आता हूँ। यहाँ से मैं सामान उठाता हूँ दिल्ली से, वहाँ मैं अपने सेल लगाता हूँ। अब बोलते रोजगार नहीं मिलता। यार जब स्किल नहीं करोगे, बिजनेस माइंड नहीं जाएगा, हर कोई सरकारी नौकरी तो मिल नहीं सकती है ना। जब से मोदी जी आए, मैं बता दूं, हमारे गांव में ज्यादातर कच्चे होते थे, टॉयलेट नहीं होती थी, सड़कें नहीं होती थी, बिजली 24 घंटे नहीं आती थी। लेकिन आज की डेट में बिजली आती है, हमारी खेती में इनकम डबल हुई है। जवाब में हम बता रहे हैं, जवाब में आज भी ट्रैक्टर जो है हर एक माह 2 माह निकल रहे हैं। जवाब इन्होंने बिजली इन्होंने बिजली भाई इधर इन्होंने बिजली की बात किया। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने एक पावर प्लांट बनाया है, उसका नाम बता दीजिए। हमको पावर प्लांट का नाम तो बताना पड़ेगा। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। सुनो इन्होंने पावर प्लांट का नाम नहीं बता पाए, भागेंगे। सुनिए, किसान आदमी खेती नहीं कर पाते थे, आज हम खेती करते हैं। हम खेती करते हैं, हमारी बिजली आती है, अच्छा पानी निकलता है। दिन में 1 हफ्ते सुनिए, जवाब तो मेरी जवाब नहीं मानेंगे। पावर प्लांट का नाम, ये बिजली ना आने की बात करें। आप सुनिए इनके एक यूनिवर्सिटी का नाम बताइए, एक यूनिवर्सिटी प्लीज, ये ऐसे लोगों से मैं बात क्या करूं जो कहते हैं देशद्रोह की बात करता है। मैं लास्ट में वर्ड कह के जा रहा हूं। आज विपक्ष यूनिवर्सिटी का नाम पूछिए। आज विपक्ष यही कहता है कि मिलो न मोदी जी तुमसे, हम घबराए, और मिलो तो हम दुम छुपा के भागे। ये ऐसे पार्टी के लोग हैं, ऐसे पार्टी क्या मैम, एक यूनिवर्सिटी का नाम, बस एक यूनिवर्सिटी जो मोदी जी ने बनाया, बस एक विश्वविद्यालय का नाम बता दो। तुम जैसे को हम बताएंगे विश्वविद्यालय का नाम। हम सुनो, उस यूनिवर्सिटी का नाम मत बता देना जिसमें मोदी जी पढ़ाए हैं। सुनिए, मोदी जी किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं? गुजरात को कहां से कहां 15 साल में पहुंचा दिए मोदी जी। तू क्या मोदी जी की बात कर रहा? तुम गुजरात को पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर कर्ज किसी प्रदेश पे है तो वो गुजरात है। आंकड़ा उठा के ले, आंकड़ा कहीं नहीं, आपकी सरकार है, सरकार का विकिपीडिया खोलिए, सरकार के विकिपीडिया पे डेटा आ जाएगा और आपको पता चलेगा गुजरात का स्थिति और हालात क्या है। सुने, और दूसरी बात, इन्होंने विश्वविद्यालय का नाम तो नहीं बता पाए। ऐसे अंधभक्त पालते हैं भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करने के लिए। अब दूसरी बात, मैं इन्होंने बात एक शायर से कहा था, मैं तो लूटती है इज्जत किसी बेटी का, लूटती है इज्जत किसी बेटी का तो लूटता सम्मान है। अगर दरिंदे आजाद हो तो होता अपमान सबका है। इंसान बनो पहले, इंसान बनो पहले, छोड़कर तुम मजहब की बात, इंसान बनो पहले, छोड़कर तुम मजहब की बात। चलो लड़ते इन दरिंदों से, ये हिंदुस्तान सबका है। ऐसे युवा ही कांग्रेस के क्या कहते हैं, ये किसानों के जो धरना था उसमें जाके किसान को बदनाम किया। ऐसे युवा, और ऐसे युवा ही बदनाम किया ना। जो धरना चल रही थी वहां से आकर लाल किला पे झंडा फहरा तो किसानों को तो बदनाम किया। और ऐसे ही लड़का जो है ना, सो
और साक्षी मलिक के भी धरना में जाकर के साक्षी मलिक को भी बदनाम करने का काम ऐसे ऐसे लड़का करते हैं। ये लड़के सब जो है ना, ये देश के बहुत बड़े खतरनाक दीमक हैं जो देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। हम युवाओं से, सरकार से अनुरोध करेंगे कि ऐसे ऐसे युवाओं की जनता कभी ऐसे सोच के न बने और देश को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी का महसूस करें। चाचा मेरे जैसे अगर मेरे जैसे दो चार युवा मेरे जैसे दो चार युवा निकल जाएंगे ना हर कस्बे हर घर में ना, तो देश का जो मान और सम्मान फिर से उठ जाएगा। मैं इसलिए चाचा इन्होंने उस खिलाड़ी का चरित्र पर सवाल उठाने वाले लोग मेरे चरित्र पर सवाल उठाते, ये लोग किसान के चरित्र पर सवाल उठाने वाले लोग मेरे चरित्र पर, क्योंकि इनको जवाब देना बनता नहीं है ना। तो ये पता क्या लाते, या तो चरित्र लाएंगे, या हिंदू लाएंगे, या मुसलमान लाएंगे, या नक्सल लाएंगे, या पाकिस्तान लाएंगे, या आतंकवादी लाएंगे, और इनके अलावा इनके पास कोई जवाब नहीं। मैं रेफरेंस की बात कर रहा हूँ, और रेफरेंस पर बात करने वाला अगर युवा देश के लिए गद्दार हो जाए तो उससे बड़ी बात नहीं हो सकता। स्पीच को जनता देख रही है और जनता समझेगी कि ऐसे ऐसे युवा से बचें। मैं तो चाह ही रहा हूँ, युवा से बचे, बिल्कुल बात कही। इन जैसे अंधभक्तों को बचने की जरूरत है, मेरे जैसे युवाओं को। और मेरे जैसे युवाओं से अगर इनकी मुलाकात हो जाएगी ना, तो ये लोग ऐसे ही कट के भागेंगे। क्यों कट के भागेंगे पता है? इनके पास जवाब नहीं मिलता। और मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे जिस तरह से अपनी हिम्मत के साथ अपनी आवाज को अगर मीडिया के सामने रख रहा हूँ, मेरे जैसे युवा हर घर में अपनी हिम्मत के साथ आवाज और इन जैसे अंधभक्तों से लड़ने की कोशिश करे। जब तक आप लड़ोगे नहीं, तब तक वो आपकी भावनाओं से खिलवाड़ करेंगे, और आपकी भावनाओं से खिलवाड़ करेंगे तो आपका नाश होगा, आपके भविष्य का नाश होगा, और आपके भविष्य का नाश मतलब देश का दुर्दशा होना।